गुड मॉर्निंग, सुप्रभात दोस्तों। आप सभी का क्रैक एग्जाम ऑनलाइन के यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, लाइक एंड कमेंट करके हमें बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा है। आज के इस वीडियो में हम राजस्थान में नदियों से संबंधित जो भी कन्फ्यूजिंग फैक्ट रहेंगे, नदियों से जितने भी संबंधित कन्फ्यूजिंग फैक्ट जो हमको कन्फ्यूजिंग करते हैं ना, वो सभी के सभी आपको एक साथ मिल जाएंगे दोस्तों। जितने भी नदियों के एक जैसे नाम है, वो कहाँ से है, किसकी सहायक नदी है, वो सभी हम कंप्लीट कर लेंगे। अफवाह क्षेत्र, तो अब सबसे पहले हम देखते हैं साथियों, इसमें अफवाह क्षेत्र के अनुसार नदियों का क्रम, अवरोही क्रम। यानी इसमें आप देखोगे पहले सबसे बड़ी, फिर उससे बड़ी, और फिर मतलब पहले बड़ी हो जाएगी, फिर थोड़ी छोटी, उससे फिर छोटी, फिर छोटी, इस प्रकार चलते रहेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल आप ध्यान रखोगे, एक नंबर पे अफवाह क्षेत्र के अनुसार बनास सबसे बड़ी है। बनास का अफवाह क्षेत्र भी आप यहाँ पर देख सकते हो। बनास जो है सबसे बड़ी है दोस्तों। उसके बाद लूनी। अब बड़ी किस हिसाब से मैं बता रहा हूँ आपको, अफवाह क्षेत्र के अनुसार नदियों का क्रम, ये मैंने बताया। क्वेश्चन में इसी प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आरपीएससी ने वे भी पूछा था। आरपीएससी ने बेसिन्स के हिसाब से क्वेश्चन पूछ लिया था, तो बेसिन्स के हिसाब से कौन सी बड़ी रहेगी वो भी हम देखेंगे। बनास, फिर बनास के बाद आएगी सेकंड नंबर पर लूनी आ जाएगी, और थर्ड पे चंबल हो जाएगी, और फोर्थ नंबर पे माही हो जाएगी। आप इनका क्रम जरूर ध्यान रखें। फर्स्ट में बनास, सेकंड पे लूनी, फिर चंबल, फिर माही। ये किस चीज़ के लिए, अफवाह क्षेत्र के अनुसार है। नेक्स्ट है दोस्तों, राजस्थान में मुख्य नदी बेसिन्स और उप बेसिन्स कितने हैं। कुल प्रमुख नदी बेसिन जो है ना दोस्तों, कहीं पर आपको 14 देखने को मिलेंगे और कहीं पर 15। दोनों ही राइट रहेंगे, दोनों आपको एक साथ ऑप्शन में नहीं मिलेंगे। राजस्थान में नदी और उप बेसिन्स के हिसाब से देखें तो लूनी का जो बेसिन है ना, वो सबसे बड़ा है। लूनी का बेसिन जो है ना साथियों, वो सबसे बड़ा है। क्यों बड़ा है, मैं आपको यहाँ पर जो पॉइंट लिख के दे रहा हूँ ना, वो आप ज़रूर नोट डाउन कर लें। लूनी का जो है ना 69,302 किलोमीटर स्क्वायर आप यहाँ पर ध्यान रखोगे। 69,302 किलोमीटर स्क्वायर ध्यान रखोगे, प्लस आप ध्यान रखोगे 20%। ये जो है ना नदियों का कितना बेसिन से उप बेसिन का, इसका जो बेसिन का भाग है ना, वो 20% भाग है। लूनी का हो गया। और यहाँ पे है दोस्तों बनास। अब आप दोस्तों ध्यान रखोगे, अफवाह क्षेत्र के हिसाब से तो नदियों का क्रम में बनास फर्स्ट आ रही है, और बेसिन के हिसाब से देखा जा रहा है तो लूनी फर्स्ट पे आ रही है। वो आप देख पा रहे हो, लूनी यहाँ पे सेकंड पे है, लेकिन यहाँ पर फर्स्ट आ रही है। ये देखो आप, बनास का जो क्षेत्र है दोस्तों, वो भी आपको ध्यान रखना है। 47,060 किलोमीटर स्क्वायर ध्यान रखोगे। और इसका जो क्षेत्र आता है ना, वो 14% के आसपास आता है। कितना आता है, 14% के आसपास आता है। चंबल में 7 बेसिन आते हैं। जो चंबल नदी है उसके उप बेसिन हो गए 7, तो उसके अंदर आप ध्यान रखोगे 31,243 किलोमीटर स्क्वायर। आप ना इसी को इसी प्रकार याद करना, ऐसे मत याद करना 47,060, 31,243। याद करने में दिक्कत होगी। जैसे हमको मोबाइल नंबर याद हो जाते हैं, उसी प्रकार 31,243 इस प्रकार आप याद कीजिए। 2 की सीरीज में, 3 की सीरीज में, इस प्रकार आप जो आपको अच्छा लगे। इसका जो आएगा दोस्तों, वो आएगा 9%। ये पॉइंट आप साथियों ज़रूर नोट डाउन कर लेना। ये ऑफिशियल डेटा से हमने ये लेकर आपको बताया है। ये आ गई दोस्तों माही नदी। कौन सी है, माही नदी आ जाएगी। और माही नदी का जो आएगा ना 16,611 किलोमीटर स्क्वायर, 16,611 किलोमीटर स्क्वायर, जो कि लगभग 5% है। आप ध्यान रखोगे, अफवाह क्षेत्र के अनुसार नदियों का क्रम पूछा जाए तो बनास, सेकंड पे लूनी है। नदी और बेसिन्स के आधार पर पूछा जाए, बेसिन्स के आधार पर पूछेंगे तो हम लूनी फर्स्ट करेंगे, सबसे बड़ा है वो मैंने आपको बता दिया है। फिर बनास आएगा, फिर चंबल आएगा, फिर माही आएगा। यानी चंबल माही वो तो सेम ही रहेगा क्रम के अनुसार, लेकिन जो चेंज हो रहा है ना, वो लूनी बनास के अंदर चेंज हो रहा है। वो आप दोस्तों यहाँ पे कंफ्यूजिंग फैक्ट था, जो कि मैंने आपको यहाँ पर बता दिया है। प्रमुख सहायक नदियाँ हैं, जैसे साबी होगी, सागी होगी। तो कौन कौन सी नदी कहाँ पर है, ये हमको देखनी है दोस्तों। यहाँ पर लिखा हुआ है साबी। साबी जो नदी है ना, ये तो एक ध्यान रखोगे आप, अंतः प्रवाही की नदी है। क्या है, अंतः प्रवाह नदी है। साबी नदी जो है अंतः प्रवाह नदी है। अब आपको सागी ध्यान रखना है। ये सागी जो है ना, वो लूनी की सहायक है। क्या है, इसका स्क्रीनशॉट दोस्तों आप ले लेना। लूनी की सहायक हो गई ये भी आप ध्यान रखोगे। साबी और सागी दो एक जैसे नाम हुए ना। साबी क्या है, अंतः, एक साबी भी आएगा तो वो तो अंतः प्रभाव की होगी, और सागी आ गया वो लूनी की सहायक हो जाएगी। 2-3 बार इसको आप रिवाइज कर लेना, इतने में आपका ये हो जाएगा दोस्तों। मोरेन जो है ना, वो माही की है दोस्तों। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये दोनों की दोनों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मोरेन और मोरेल बहुत बार एग्जाम में पूछी जाती है। मोरेन जो है माही की सहायक है, मोरेन जो है माही की सहायक है। और दोस्तों मोरेल जो है वो बनास की सहायक है। मोरेल जो है वो बनास की सहायक है।
मोरेन माही की है, मोरेल बनास की है। ध्यान रखना दोस्तों, बहुत बार एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया है। मोरेन मोरेल का तो बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन आता है दोस्तों। अब आपसे पार्वती पूछा है। पार्वती आप सभी को पता होगा, पार्वती जो है चंबल की सहायक है। पार्वती किसकी है? चंबल की सहायक है। अब एक ये तो पार्वती होगी, पार्वती पूछा है। पार्वती जो है दोस्तों गंभीर नदी है। गंभीर नहीं बोला है मैंने, गंभीर नदी बोला है, ये भी ध्यान रखना, गंभीर नदी की सहायक है। और जो ये गंभीर नदी है ना, अब आपको हमने यहाँ पे गंभीर नदी भी दे दिया। गंभीर नदी जो है वो यमुना की सहायक है। गंभीर नदी जो है वो यमुना की सहायक हो गई, यमुना में जाकर मिलती है, वो आप ध्यान रख सकते हो। गंभीरी, अब आपको गंभीरी आ रहा है। गंभीरी नदी जो है वो बेड़च की सहायक है। गंभीरी नदी जो है वो बेड़च की सहायक है। पार्वती चंबल की है, पार्वती गंभीर की है, और गंभीर जो है वो यमुना की है, और गंभीरी किसकी है? बेड़च की है। काकनी, काकन्य, जिसको हम काकनी भी बोलते हैं और काकन्य भी बोलते हैं, काकनी भी बोलते हैं और काकन्य भी बोलते हैं, ये जैसलमेर के अंदर है दोस्तों। कहाँ पर है? जैसलमेर में निकलती है। कहाँ से? जैसलमेर के अंदर कोटड़ी पहाड़ी से निकलती है। कौन सी? कोटड़ी पहाड़ी से निकलती है, और इसे हम मसूरदी के नाम से भी जानते हैं। किस नाम से? मसूरदी के नाम से भी जानते हैं। किस नाम से जानते हैं इसको? हम मसूरदी के नाम से जानते हैं, काकनी काकन्य के नाम से जानते हैं। जैसलमेर के अंदर कोटड़ी पहाड़ी से निकलती है। इसके बाद हम कांतली के बारे में जानते हैं। कांतली नदी के बारे में आप सभी को पता होगा, ये खंडेला सीकर से निकलती है। कहाँ से निकल रही है? खंडेला सीकर से। और इसी के किनारे गणेश्वर सभ्यता भी है, ये भी आपको पता होगा। गणेश्वर सभ्यता इसी के किनारे है। और इसके भाव क्षेत्र को क्या कहा जाता है दोस्तों? तोरावटी। भाव क्षेत्र को भी ध्यान रखेंगे, तोरावटी कहा जाता है। खंडेला सीकर गणेश्वर सभ्यता इसी के किनारे है, तोरावटी इसके भाव क्षेत्र को कहा जाता है। इसके बाद दोस्तों हम सूकड़ी जानते हैं। सूकड़ी जो है ना दोस्तों वो क्या है? लूनी की सहायक है। सूकड़ी जो है लूनी की सहायक नदी है। अब यहाँ पर सूकली आ गया, दोनों ही एक जैसे नाम है, कंफ्यूजिंग कर रहे हैं। सूकड़ी जो है लूनी की सहायक है। सूकली जो रहेगा वो दोस्तों आप ध्यान रखोगे, सूकली जो रहेगा पश्चिमी बनास का। किसका रहेगा? पश्चिमी जो बनास नदी है ना, उसका बनास नहीं बोला मैंने, पश्चिमी बनास बोला है, वो भी आपको ध्यान रखना है। सूकड़ी लूनी की सहायक है, सूकली पश्चिमी बनास की सहायक है, ये भी आप यहाँ पर ध्यान रखोगे दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट पर। नेक्स्ट दोस्तों बनास आ गया। अब आपको बनास और पश्चिमी बनास का ध्यान रखना है। बनास आप सभी को पता होगा, यहाँ पर चंबल की सहायक है बनास, और ये बंगाल की खाड़ी के अंदर जाकर गिर जाती है। कहाँ पर गिर रही है? बंगाल की खाड़ी के अंदर गिर रही है। गिरती कहाँ पर है? बंगाल की खाड़ी के अंदर गिर रही है ना। अब इसका ध्यान रखना है, पश्चिमी बनास जो है ना, पश्चिमी बनास कहाँ पर गिर रही है? अरब सागर में गिर रही है। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात है। अरब सागर, दोनों विपरीत है दोस्तों। एक बंगाल की खाड़ी में गिर रही है, एक बनास जो पश्चिमी बनास है वो अरब सागर में गिर रही है। ये बनास जो है चंबल की सहायक है। ये बनास जो है वो चंबल की सहायक है, ये भी आपको ध्यान रखना है। ये बनास जो है चंबल की सहायक है, बंगाल की खाड़ी के अंदर गिर रही है। पश्चिमी बनास अरब सागर के अंदर गिर रही है। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ये भी एग्जाम में आता है, जो कि आपको कन्फ्यूजन बनाता है दोस्तों। अब हम पढ़ेंगे काली सिंध। काली सिंध और काली सील दो नदियां दोस्तों बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट नदियां हैं। काली सिंध जो है ना वो चंबल की सहायक है। काली सिंध जो है चंबल की सहायक है। सिंध जो आया वो चंबल की सहायक हो गया। काली सील दोस्तों बनास की सहायक हो जाएगा। काली सील किसकी है? बनास की है। काली सिंध चंबल की है। काली सिंध चंबल की है, काली सील दोस्तों बनास नदी की सहायक नदी है। अब हम पढ़ेंगे मानसी नदी। मानसी नदी जो है दोस्तों बनास की सहायक है। एक मानसी और एक मानसी है, तो ये जो है ना बनास की सहायक है। ये किसकी है? ये मानसी बनास की सहायक नदी है। और ये मानसी है ना, ये वाक्कल बोल दो आप, वाक्कल और साबरमती इसकी सहायक है। ये मानसी बनास की है, ये मानसी वाक्कल और साबरमती आप बोल सकते हो, उसकी सहायक हो जाएगी। सिप्पू नदी जो है दोस्तों पश्चिमी बनास की सहायक है। पश्चिमी बनास की सहायक नदी आपसे पूछा जाए, पश्चिमी बनास की अगर आपसे सहायक नदी पूछा जाए तो आ जाएगा सिप्पू। अगर सीप पूछ लिया जाए, सीप आप किसकी कर दोगे? चंबल की कर दोगे। सीप आप चंबल की सहायक नदी कर दोगे। सीप जो आप चंबल की सहायक कर दोगे दोस्तों। रूपा रेल, रूपा रेल आप ध्यान रखोगे अलवर भरतपुर, अलवर भरतपुर। और रूपा रेल नदी जो है ना इसी पे मोती झील बांध बना हुआ है। कौन सा? ध्यान रखोगे मोती झील बांध भी इसी पर, अलवर भरतपुर के अंदर इसका भाव क्षेत्र हो गया। मोती झील बांध इसी पे है। अब इसके बाद रूपनगढ़ ध्यान रखोगे,
ये जो सांबर क्षेत्र है ना, वो ध्यान रख लो, सांबर क्षेत्र के अंदर है अजमेर में। रूपनगढ़ अजमेर से निकलती है और सांबर क्षेत्र से संबंधित है दोस्तों। इसके बाद बांडी आप ध्यान रखोगे, बांडी दो है, एक उद्गम पाली से होता है, दूसरी का उद्गम अजमेर से होता है। दोनों की दोनों ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बांडी दे रखा है, एक उद्गम पाली से हो रहा है, दूसरी का उद्गम अजमेर से हो रहा है। उद्गम भी ध्यान रखोगे, एक बांडी का उद्गम पाली से, दूसरी का अजमेर से हो रहा है। एक बांडी जो है लूनी की सहायक है, एक बांडी नदी जो है लूनी की सहायक है, दूसरी बनास की सहायक है। एक नदी बांडी जो अजमेर से निकलती है वो बनास की सहायक है, पाली वाली लूनी की सहायक है। और ये तो अरब सागरीय हो जाएगी। क्या हो जाएगी? ये अरब सागरीय अपवाह तंत्र के अंदर आ जाएगी। और ये वाली आ जाएगी हमारी बंगाल की खाड़ी के अंदर। ये वाली किस में आ जाएगी? बंगाल की खाड़ी नदी तंत्र के अंदर ये आ जाएगी। ये भी आप ध्यान रखना। एक बांडी जो है पाली से निकलती है, लूनी की सहायक नदी है। दूसरी बांडी अजमेर से निकलती है, बनास की सहायक है। अब इसके बाद दोस्तों आप खारी नदियाँ तीन हैं, तीनों को ध्यान रखोगे। एक खारी शेरगढ़ पहाड़ी सिरोही से निकल रही है, दूसरी खारी नागौर से निकल रही है, एक खारी बिजराल पहाड़ी जो राजसमंद से निकलती है। तीन खारी नदियां हैं। ये भी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, एग्जाम में क्वेश्चंस यहाँ से भी पूछे जाते हैं। खारी दे रखा है शेरगढ़ पहाड़ी सिरोही से निकलती है, सिरोही से निकलती है। उसकी बात करें, सिरोही वाली लूनी की सहायक है, सिरोही वाली लूनी की सहायक है दोस्तों। इसके बाद खारी जो है नागौर वाली जो है सांबर में आकर मिल जाती है। इसे हम अंतः प्रवाह की नदी कह सकते हैं। एक क्या है? अंतः प्रवाह की ये नदी हो जाएगी। इसके बाद खारी बिजराल पहाड़ी राजसमंद वाली की बात हम करें, बिजराल पहाड़ी राजसमंद वाली की बात करें तो ये कहाँ से निकलती है? बनास से निकलती नहीं है दोस्तों, बनास की सहायक है। ये बंगाल की खाड़ी की हो गई। किसकी होगी? बंगाल की खाड़ी की होगी। लूनी की बात करें तो लूनी वाली अरब सागरीय हो जाएगी। तो ये अब आप ध्यान रखो, तीन खारी नदियां हैं, तीनों ही प्रवाह क्षेत्र के अंदर आ रही है। एक आ रही है हमारी अरब सागरीय के अंदर, दूसरी आ रही है अंतः प्रवाह के अंदर, तीसरी आ रही है बंगाल की खाड़ी के अंदर। एक बार इसको मैं फिर से आपको बताता हूँ, रिवाइज कर लेना। बनास और पश्चिमी बनास दे रखा है। बनास बंगाल की खाड़ी की है, पश्चिमी बनास अरब सागर में जाकर मिलती है। काली सिंध चंबल की सहायक है, काली सील बनास की सहायक है। मानसी बनास की है और मानसी वाकल साबरमती की भी है। सीपू पश्चिमी बनास की है, सीप चंबल की है। सीप चंबल की है, सीपू पश्चिमी बनास की है। रूपा रेल दे रखा है, अलवर भरतपुर के अंदर है, अलवर भरतपुर के अंदर हो गया। मोती झील बांध इसी पे है। रूपनगढ़ है, सांबर झील में मिलती है, अजमेर से निकलती है। बांडी दो बांडी ध्यान रखनी है। बांडी उद्गम पाली से निकलती है, पाली वाली लूनी के अंदर मिलती है, लूनी की सहायक होगी, अरब सागरीय नदी तंत्र में आ गई। बांडी दूसरी जो है उद्गम अजमेर से हो रहा है, बनास की सहायक बंगाल की खाड़ी का नदी तंत्र आ गया इसका। खारी की बात करें, खारी शेरगढ़ पहाड़ी सिरोही से निकल रही है, लूनी इसकी लूनी की सहायक नदी होगी। दूसरी खारी हम नागौर वाली बात करें तो वो अंतः प्रवाह की हो जाएगी, सांबर में आकर मिल रही है। तीसरी खारी बिजराल पहाड़ी जो राजसमंद से निकलती है वो बंगाल की खाड़ी के अंदर, बनास यानी ये बनास की सहायक होगी, इस वजह से बंगाल की खाड़ी का तंत्र हो गया। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है साथियों, आप इनको ध्यान रखना। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट है लंबाई के अनुसार नदियों का अवरोही क्रम दे रखा है। लंबाई वो हमने पढ़ा उनके अपवाह क्षेत्र के अनुसार, अपवाह क्षेत्र का पढ़ा। अब लंबाई के अनुसार बताना है। चंबल की लंबाई 1051 किलोमीटर है, 1051 किलोमीटर चंबल की लंबाई है। माही नदी की लंबाई 576 किलोमीटर है। बनास नदी जो है उसकी लंबाई 512 किलोमीटर है। लूनी की लंबाई 495 किलोमीटर है। ध्यान रखेंगे फर्स्ट सेकेंड थर्ड कौन सी किस प्रकार आ रही है। चंबल नदी 1055 किलोमीटर लंबी, माही नदी 576 किलोमीटर लंबी, बनास नदी 512 किलोमीटर लंबी, लूनी 495 किलोमीटर लंबी। अब लंबाई के लिए प्रसिद्ध सर्वाधिक लंबाई किसकी रहेगी कुछ क्षेत्र के अनुसार, जिसको हम देखते हैं। उत्तरी राजस्थान की अगर पूछा जाए, इंपॉर्टेंट फैक्ट है दोस्तों ये सभी के सभी, आप ध्यान रखना। हो सकता है तो आप इनको नोट डाउन कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो, जैसा आपको अच्छा लगे वो आप कर सकते हो। वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अगर अभी तक आपने शॉर्ट नोट्स वाले वीडियो नहीं देखे हैं तो आप वो जाकर देख सकते हो। RSSB के पेपर हमने करवा रखे हैं वो आप जाकर देख सकते हो। RPSC के पेपरों का भी सोल्यूशन करवा रखा है वो भी जाकर देख सकते हो। उत्तरी राजस्थान की सबसे लंबी नदी पूछा जाए तो आप क्या टिक करोगे? घग्गर को टिक करोगे। उत्तरी राजस्थान की सबसे लंबी नदी घग्गर नदी है। घग्गर नदी उत्तरी राजस्थान की सबसे लंबी नदी है। मरुस्थलीय क्षेत्र या पश्चिमी राजस्थान की सबसे लंबी नदी, मरुस्थलीय क्षेत्र की पूछ ले या आपसे पूछ ले कि पश्चिमी राजस्थान की सबसे लंबी नदी कौन सी है। पश्चिमी राजस्थान की सबसे लंबी, मरुस्थलीय क्षेत्र की सबसे लंबी नदी, ये दोनों फैक्ट से अलग अलग क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो आप टिक करोगे लूनी नदी को। क्या टिक करोगे?
लूणी नदी हो जाएगा दोस्तों। क्या हो जाएगा इसमें? लूणी नदी हो जाएगा। अब आपसे पूछ ले दक्षिणी राजस्थान या आदिवासी क्षेत्र की सबसे लंबी नदी, उत्तरी राजस्थान की पूछ ली। अब आपसे पूछा जा सकता है कि दक्षिणी राजस्थान की कौन सी है, पश्चिमी राजस्थान की भी हमने बात कर ली, मरुस्थलीय क्षेत्र की बात कर ली। तो अब बात करें आदिवासी क्षेत्र की सबसे लंबी नदी हो जाएगी माही। माही नदी जो है आदिवासी क्षेत्र की सबसे लंबी नदी है, ये ध्यान रखेंगे। उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम सभी की ध्यान रखोगे। पूर्वी राजस्थान की सबसे लंबी नदी चंबल हो जाएगा, ये फैक्ट आप जरूर नोट करोगे दोस्तों। उत्तरी राजस्थान की सबसे लंबी नदी घग्गर है, दक्षिणी राजस्थान की माही है, पश्चिमी राजस्थान की लूणी है, पूर्वी राजस्थान की चंबल है, ये आप ध्यान रखोगे। केवल पूर्णतः राजस्थान की सबसे लंबी नदी अगर पूछा जाए, केवल पूर्णतः राजस्थान की, या तो ऐसा लिखा जाएगा कि केवल राजस्थान की सबसे लंबी नदी, या आपको ऐसा मिलेगा क्वेश्चन में कि पूर्णतः राजस्थान की सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो आप टिक क्या करोगे? बनास। क्या टिक करोगे? बनास जो है पूर्णतः राजस्थान की सबसे लंबी नदी है साथियों। इसके अलावा कुछ अन्य फैक्ट भी हैं जिसको हमें पता होना चाहिए, वो भी मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ। अन्य महत्वपूर्ण कुछ बिंदु है जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण रहने वाले, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपके बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। ये वीडियो आपके आगामी एग्जाम में मील का पत्थर साबित होने वाली है। जो फैक्ट आपको कन्फ्यूजिंग करते हैं, आपको उत्तर में कौन सी है, पूर्व में कौन सी है, पश्चिम में कौन सी, दक्षिण में कौन सी, तो वो सभी फैक्ट हमने आपको एक साथ करवा दिया, लंबाई के आधार पर एक साथ बता दिया, उपवास क्षेत्र पर आपको एक साथ बता दिया है। अब हम पढ़ें बीकानेर चूरू जो है, बीकानेर चूरू के बारे में पढ़ें तो राजस्थान के वे जिले हैं जहां कोई नदी नहीं है। ध्यान आप रखोगे, राजस्थान के वे जिले जहां कोई नदी नहीं है, तो बीकानेर और चूरू सही रहेगा। बीकानेर और चूरू के अंदर राजस्थान के वे जिले हैं जहां पर कोई नदी नहीं है। चित्तौड़ जिले में अधिकतम नदियां हैं। चित्तौड़ जिला जो है उसके अंदर अधिकतम नदियां हैं, यानी सर्वाधिक नदियां कौन से जिले में पूछी जाए तो चित्तौड़ टिक कर दोगे आप। कोटा संभाग जो है, इस संभाग में सर्वाधिक, वो मैंने आपको, ये क्या है, जिले के अनुसार हो गया कि अधिकतम नदियां कहां पर है, चित्तौड़ जिले में है। क्वेश्चन संभाग के आधार पर भी पूछा जा सकता है, कोटा संभाग, इस संभाग में सर्वाधिक नदियां हैं। क्वेश्चन इस प्रकार आएगा दोस्तों कि किस संभाग में सर्वाधिक नदियां हैं, तो आप टिक क्या करोगे? कोटा संभाग के अंदर सर्वाधिक नदियां हैं। इसके बाद हम बीकानेर संभाग की बात करें तो इस संभाग में राजस्थान में न्यूनतम नदियां हैं। इस संभाग में जो है राजस्थान में न्यूनतम नदियां हैं। बीकानेर संभाग के अंदर नदियां तो है लेकिन क्या है, न्यूनतम है। अगर पूछा जाए, जिले पूछा जाए, तब बीकानेर चूरू टिक करोगे, बीकानेर चूरू टिक करोगे, क्योंकि बीकानेर संभाग के अंदर आप सभी को पता होगा गंगानगर भी आ रहा है, गंगानगर भी आएगा, हनुमानगढ़ भी शामिल हो जाएगा इसके अंदर। तो हनुमानगढ़ के अंदर तो घग्गर होगी ना, तो इसलिए न्यूनतम नदियां यहाँ पर हो गई, घग्गर हो गई। तो यहाँ पर क्या है, इसमें संभाग में तो न्यूनतम नदियां होगी, बीकानेर चूरू के अंदर वैसी कोई नदियां है नहीं। आपको वीडियो कैसा लगा है अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें, लाइक एंड कमेंट करके हमें बताएं। अन्य कोई सुझाव भी आप हमें कमेंट करके बता सकते हो साथियों। जो साथी चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर प्रेस कर ले। आज के लिए इतना ही साथियों, धन्यवाद।